नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बुरहानपुर में भी वार्ड आरक्षण संपन्न हुआ, जिसमें बच्चों ने जनप्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला चिट्ठी उठाकर किया। इसमें 25 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित है। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को वार्ड आरक्षण प्रक्रिया हुई। जनप्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला बच्चों ने डिब्बे में बंद चिट्ठी बाहर निकाल कर किया। इस दौरान कलेक्टर प्रवीण सिंह, एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष किशोर महाजन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अफसर मौजूद थे। वार्ड आरक्षण पहले बुरहानपुर, फिर शाहपुर और नेपानगर का हुआ। बुधवार को जनपद सदस्यों के लिए आरक्षण होगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जिले के तीनों नगरीय निकाय बुरहानपुर, नेपानगर और शाहपुर के वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई की गई। सबसे पहले बुरहानपुर नगर निगम में 48 वार्ड्स हैं। उन वार्डों में SC कैटेगरी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 2 वार्ड महिला के लिए और 1 मुक्त रखा गया है। ST अनुसूचित जाति वर्ग में बुरहानपुर नगर निगम में कोई भी आरक्षण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ST की पॉपुलेशन निर्धारित मापदंड से कम है। OBC कैटेगरी में बुरहानपुर नगर निगम में 9 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और 8 मुक्त रखे गए हैं। और अनरिजर्व्ड अनारक्षित कैटेगरी में 13 वार्ड महिलाओं के लिए और 15 वार्ड मुक्त रखे गए हैं। इस प्रकार 48 वार्ड्स का रिजर्वेशन है। आरक्षण प्रक्रिया तो पूर्ण रूप से पारदर्शी हुई है। और रही बात जो ओबीसी के आरक्षण की थी, 35% आरक्षण देना, तो आरक्षण दिया गया है। और सभी वार्ड के 48 वार्ड और 24 हमारे 15 जो तीनों नगर पालिका, 2 नगर पालिका और नगर निगम में आरक्षण हुआ है। वहाँ के सभी उम्मीदवारों को अभी से अग्रिम बधाइयाँ कि वो जीत के आए और अपने अपने शहर का विकास करें। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और हमारी सरकार ने जो मांग की थी वो पूरी हुई है। और सरकार की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ही आरक्षण की प्रक्रिया सबके सामने यहाँ पूरी की जा रही है। हम लोग भी इसमें थे, कांग्रेस के हमारे दोस्त लोग भी थे, और सभी के सामने एक निष्पक्ष प्रक्रिया। शहर के अजय कुमार को रेलवे मंडल द्वारा परामर्शदात्री समिति का सदस्य बनाया गया है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने उन्हें आई कार्ड देकर सम्मानित किया। रेलवे में जाते वक्त विकलांगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कई समस्याएं ऐसी होती है जो उनके हल नहीं होती, जिसके कारण कई बार विकलांगों को यात्रा करने में दिक्कत होती है। इसको देखते हुए बुरहानपुर से अजय कुमार अहिरे को रेल मंडल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में अजय कुमार को रेलवे से प्राप्त ID देकर सम्मानित किया। और कलेक्टर ने कहा कि हम और भी शिविर लगाकर विकलांग सदस्य गणों को उसका लाभ पहुँचाएंगे। रेलवे ने मेरे को जवाबदारी दी है कि जो विकलांगों को जो वहाँ पर प्रॉब्लम होती थी उनको सारी फेस करना और उनकी सारी समस्या को निदान करने के लिए मेरे को रेलवे ने जवाबदारी दी है, जो मैं पूरी कोशिश। क्या पद मिला है आपको? ये इसमें सदस्य बनाया गया रेलवे बोर्ड ने, भुसावल संगठन के द्वारा। अब किस तरह से उनके लिए काम करूँगा? अब उनके के लिए भी पहले से मैं काम करता है, और मतलब विकलांगों के लिए उसी तरह करूँगा और ज़्यादा ताकत से काम करूँगा, क्योंकि अब मेरे को जवाबदारी मिल गई है और अधिकार मिल गए हैं। और ये कलेक्टर मैडम के, कलेक्टर साहब के द्वारा ये सब हुआ है। नाहरखेड़ा के ग्राम सचिव की शिकायत करने ग्रामीण पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर से शिकायत की। उन्होंने कहा कि सचिव 28 साल से गांव में पदस्थ है और कई प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त है। नाहरखेड़ा के ग्रामीण गांव के सचिव की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सचिव 28 सालों से पदस्थ है और उसके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कई बार ग्रामीणों द्वारा शासन प्रशासन को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव की राजनीतिक पकड़ मजबूत होने के कारण कोई भी उस पर हाथ नहीं डाल रहा। 28 साल से हम लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि आगामी दिनों में पंचायत चुनाव है और यदि इसका ट्रांसफर नहीं किया गया तो यह आगामी चुनाव प्रभावित करेगा। सचिव लगातार लोगों को धमकी देता है और दबाव बनाता है। ग्रामीणों की मांग है कि सचिव को तत्काल स्थानांतरित किया जाए। टीट गांव कला के ग्रामीणों ने जनसुनवाई में पहुंचकर शिकायत की है कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल 1,30,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि मकान बनाने में 2.5 लाख रुपए खर्च आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर टीट ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उसमें मकान नहीं बन रहा। मकान बनाने के लिए पैसा ज्यादा लग रहा है। अगर 1,30,000 रुपए में मकान बनता है तो शासन हमें मकान बना कर दे। कम राशि में कोई भी मकान बनाकर देने को तैयार नहीं। गांव की महिलाओं का कहना है कि हम सब मजदूरी करते हैं, हमारे पास जमा पूंजी नहीं है और सरकार द्वारा केवल 1,30,000 रुपये दिए गए हैं। अब इतनी कम राशि में हम मकान बनाए तो कैसे बनाए।
इसलिए उन्होंने शासन से निवेदन किया है कि शासन हमें 1,30,000 रुपये में मकान बना कर दे, वरना आवास योजना की राशि में बढ़ोतरी की जाए। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर शिकायत की है। युवक अपने काका से रुपये मांगने गया तो काका ने उसके सिर पर दराती मार दी। मामला ग्राम मांडवा का है। युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम मांडवा में खेत के लिए 40,000 रुपये उधार देने के बाद उसमें से 7,500 रुपये वापस लेने पहुंचे भतीजे पर मुंह बोले काका ने दराती से हमला कर दिया, जिससे भतीजा घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मांडवा निवासी दयाराम पिता लहरिया ने बताया, मेरे मुंह बोले काका को खेती के लिए 40,000 रुपये उधार दिए थे। काफी दिनों से वो पैसा वापस नहीं लौटा रहा था। तब मैंने कहा मुझे काम है तो कुछ पैसा अभी दे दो। इस पर उसने 7,500 रुपये ही होने की बात कही। मैं पैसा लेने गया तो उसने गाली गलौज की। विवाद बढ़ने पर दराती से हमला कर दिया। युवक को सिर पर दराती का जोरदार वार लगने से उसे गंभीर चोट आई है। परिजन ने उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायत के बाद जिला अस्पताल के गेट नंबर 3 से निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। छिंदवाड़ा शहर में जगह जगह हो रहे अतिक्रमण से आम जनता वैसे ही परेशान है। छिंदवाड़ा नगर निगम के साथ साथ जिला मुख्यालय का केंद्र है, जहां पर पूरे जिले के लोग विभिन्न कार्यों के लिए आते हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा नगर निगम में वैसे ही अव्यवस्थाएं बनी रहती है। अब तो जहां मरीजों को लाना ले जाना हो, जिला अस्पताल में गेट नंबर 3 में भी व्यापारियों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। सीएम हेल्पलाइन में किसी जागरूक नागरिक के द्वारा शिकायत दर्ज की गई और इसके बाद नगर निगम टीम के द्वारा सक्रियता दिखाते हुए उक्त व्यापारियों को वहां से हटाया गया और मरीजों को आने जाने को हो रही परेशानी से बचाया गया।